दोस्तों, हमने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द सुना था, लेकिन अब अपने ही देश में अपनी ही जनता के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, घुसपैठिया के नाम पर यूपी की योगी सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, जिसके तहत हर स्थानीय निकाय को संदिग्ध घुसपैठियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। मंडल और जिला स्तर पर डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया गया है। यानी बड़े पैमाने पर यूपी की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। अब ये सफाई है या सफाया, इसे देखना समझना जरूरी है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। कौन नहीं चाहेगा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, लेकिन घुसपैठिया कौन, नागरिक कौन, इसकी पहचान कैसे होगी? यही वह बड़ा सवाल है जो एसआईआर के दौरान भी उठा और उठ रहा है। बिहार में और अब 12 प्रदेशों में एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज इसी नाम पर हो रही है कि घुसपैठिया को बाहर करना है। लेकिन बिहार में कितने घुसपैठिया मिले, इसका जवाब चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं मिला। सिर्फ एक हौवा, एक डर हर नागरिक के मन में डाल दिया गया है। घुसपैठिया कौन, इसके दो पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक वो व्यक्ति जिसके पास अपनी पहचान के पूरे कागज नहीं हैं, और एक वो व्यक्ति जो अवैध तौर पर घुसपैठ जिसने की है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों के पास पूरे कागज नहीं हैं। पूछकर देखिए, आपके माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी के पास अपनी पहचान, अपना जन्म स्थान, जन्मतिथि साबित करने के लिए प्रमाणिक दस्तावेज हैं? शायद नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं। इसके अलावा कागज हैं तब भी उन पर संदेह किया जा सकता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई भी दस्तावेज नकली बनवाया जा सकता है। आधार को तो कोर्ट में ही पूरी तरह निराधार साबित करने की कोशिश चल रही है। तो फिर कैसे सत्यापन होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्योंकि भारत सरकार ने तो आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, नागरिकता के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। इसलिए होगा ये, और हो रहा है। हरियाणा में यही हुआ कि बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। बहुत से रोहिंग्या मुसलमान जिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का शरणार्थी कार्ड भी है, उन्हें भी घुसपैठिया कहकर समुद्र में ढकेल दिया गया। किसी भी आदेश में यह स्पष्ट नहीं होता कि पूरी तरह सत्यापन होने के बाद किसी को डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा या नहीं, और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कब तक होगी, क्या समय सीमा है। तो क्या केवल संदेह होने के आधार पर आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है और फिर सत्यापन की एक लंबी प्रक्रिया चलाई जा सकती है, जिसमें नागरिक को ही साबित करना होगा कि वह भारत का नागरिक है? अजीब है, एक तरफ आप सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को बिना कागज के नागरिकता दे रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि साबित करें वे भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। यूपी के मुख्यमंत्री घुसपैठिया के खिलाफ अभियान के चैंपियन बनना चाहते हैं, इसलिए वह एसआईआर के चलते हुए भी उसके समानांतर अपने आदेश जारी कर रहे हैं, सख्त से सख्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सभी नगर निकायों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अपने क्षेत्रों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूची तैयार करें। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। खबर है कि पश्चिमी यूपी में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो तिहाड़ जेल से भी बड़ा होगा। योगी आदित्यनाथ ने तो घुसपैठियों के खिलाफ सत्यापन के लिए नागरिकों को भी जिम्मा दे दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों के नाम बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, योगी की पाती, इस नाम से वो चिट्ठी लिखी गई है। इस पाती में नागरिकों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें, होशियार रहें, अपने आसपास निगाह रखें, अपने यहाँ किसी को काम पर रखने से पहले या मकान किराए पर देने से पहले उसका सत्यापन करें। अच्छा है, सत्यापन होना चाहिए, पहले से ही नियम है। लेकिन क्या आप यह भी कह रहे हैं कि आप हर दूसरे नागरिक को शक की निगाह से देखें और पुलिस प्रशासन को सूचित करें? और अगर वह मुसलमान हैं या फिर दलित है या वंचित है, आपका विरोधी है, तो फिर आपका बुलडोजर तो तैयार है ही, और डिटेंशन सेंटर वो तो तैयार हो ही रहे हैं। इससे यह भी हो सकता है कि इस बहाने लोग अपनी निजी दुश्मनी भी निकालें, झूठी शिकायतें करें, जैसे एसआईआर में नाम कटवाए गए। जैसे निजी दुश्मनी निकालने के लिए मुसलमानों के नाम पर स्कूल और शासन को धमकी भरे ईमेल भेजे गए, मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया या मांस फेंक दिया गया। यूपी पुलिस ने खुद ऐसी कई घटनाओं का खुलासा किया है जिसमें मुसलमानों को फंसाने के लिए हिंदुओं ने यह काम किया या उनके विरोधियों ने काम किया।
हमने देखा है कि आतंकवाद के आरोपों तक में लोग 20-20 साल तक जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए हैं। उनका जीवन कौन लौटाएगा? यही होगा डिटेंशन सेंटर में। अगर आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और आप साल 2 साल बाद भारतीय नागरिक साबित हुए, तो उस जो पीड़ा जो उन्होंने उत्पीड़न सहा है उसका मुआवजा कौन देगा? लेकिन मीडिया में इस पर कोई सवाल नहीं, वो तो बल्ले बल्ले कर रहा है और योगी जी की सर्जिकल स्ट्राइक को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। कोई लिख रहा है डेली डिटेंशन डिपोर्ट, ऐसे हेडिंग लगा लगा कर खुशी मना रहा है। कभी एक सवाल नहीं, कोई आशंका नहीं। योगी जी अपनी पार्टी में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने कितने ही संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिस पर घुसपैठिया कब्जा कर सकते हैं? अपने ही लोग इस मामले में सवाल पूछ रहे हैं। इसका हिसाब दीजिए। आप स्कूल बनाने के बजाय स्कूल बंद कर रहे हैं। आपके अस्पताल बदहाल हैं। रोजगार पैदा करने वाले उद्योग नहीं हैं। कितने ही नौजवान रोजगार ही नहीं, पारदर्शी परीक्षा तक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी सब नाकामियों का ठीकरा घुसपैठिया पर फोड़ना चाहते हैं ताकि आपको जनता को कोई हिसाब ना देना पड़े, जवाब ना देना पड़े। तो कुल मिलाकर यूपी में अवैध घुसपैठियों के नाम पर एक युद्ध छेड़ दिया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है गरीबों की झुग्गी बस्तियों से। पुलिस जा जाकर वहां उन्हें सत्यापन फॉर्म दे रही है और कह रही है कि इसे भरो, पहचान के दस्तावेज मांग रही है। इसलिए सवाल वही है कि इस सब कवायद का मकसद क्या है, मंशा क्या है? अगर इतनी बड़ी संख्या में देश में या यूपी में घुसपैठिया घुस आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है और फिर योगी जी की। क्या केवल संदेह के आधार पर किसी वर्ग समुदाय को टारगेट किया जा सकता है? दूसरे प्रदेशों के नागरिक, खासतौर पर बंगाल और असम के नागरिकों को जो यूपी में मेहनत मजदूरी करते हैं, सफाई आदि का काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर आदि से आने वाले छोटे छोटे फेरी वाले कारोबारियों को रोका जा सकता है, भगाया जा सकता है? लगता है कि इस सबका मकसद यही है, घुसपैठिया का शोर मचाकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बरी होना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मोर्चे पर अपनी विफलता छिपाना चाहती है। हर सवाल को बेमानी बना देना चाहती है, हर विरोध को देशद्रोह बना देना चाहती है। पूछा जाना चाहिए कि क्या इस बहाने आने वाले चुनाव तक, यानी 2027 तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पूरी तरह गरमा देने की योजना है ताकि वोट की भरपूर फसल काटी जा सके? कई सवाल हैं, इन पर सोचिएगा जरूर और सरकार से भी पूछेगा कि सरकार बहादुर, आप देश में केंद्र में 11 साल से हैं, यूपी में 10 साल से हैं, तब भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ घुसपैठिया कैसे आए? और हाँ, अपनी पहचान के कागज भी तैयार रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी की भी शिकायत पर कोई भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आपके घर की घंटी बजा सकता है और कह सकता है कि साबित कीजिए आप भारत के नागरिक हैं। ऐसे नए भारत में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए कि आप यूपी में हैं। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।